जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना एकेडमी पर। आज का चर्चा का विषय है आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। श्रीनिवास रामानुजन अद्वितीय गणितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ 33 वर्ष के अल्पकाल में विश्व को अपनी गणित की समझ और शोधों से न केवल आश्चर्यचकित किया, अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ होने का गौरव भी प्राप्त किया। किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की कि इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के लगभग 3900 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। रामानुजन एक शांतचित्त और सात्विक प्रवृत्ति वाले आध्यात्मिक पुरुष थे। जीवन के कठिन दौर में भी उन्होंने कभी गणित को नहीं छोड़ा। 1911 में उन्होंने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में बर्नौली संख्याओं के कुछ पूर्ण विषय पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र से उन्हें मद्रास के शिष्ट जनों के मध्य एक गणित विषय विशिष्ट प्रतिभा के रूप में विशेष पहचान मिली। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुला लिया। उन्होंने हार्डी और J. लिटिलवुड के साथ मिलकर गणित में शोध किया और गणित जगत को आश्चर्यजनक परिणाम दिए। उन्होंने लंदन में अनेक शोध पत्र जारी किए। वह लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले दूसरे और ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उनका जन्म दिवस 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत में स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत शोध फेलोशिप पर ये इंग्लैंड गए। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1921 में विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध के लिए इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 1943 में इन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुना गया। इनके शोध विषय में एम्स एंड कोलाइड्स और औद्योगिक रसायन शास्त्र थे, किंतु इनका मुख्य योगदान रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए चुंबकत्व के उपयोग के क्षेत्र में था। डॉक्टर भटनागर को भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पहले महानिदेशक व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन भी रहे। CSIR उनकी उपलब्धियों एवं योगदान के सम्मान में 1958 से ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करती है। मेघनाद साहा भारत के एक महान खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उनके द्वारा प्रतिपादित थर्मल आयोनाइजेशन के सिद्धांत को खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार माना जा सकता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधानों का प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। एक खगोल वैज्ञानिक के साथ साथ साहा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए वे अनुशीलन समिति के साथ जुड़े। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका संपर्क सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ भी रहा। साहा को भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रचलित पंचांगों में सुधारों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1927 में उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया गया। मेघनाद साहा को विज्ञान में उनके योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें आधुनिक भारत के लिए अनेक विज्ञान संस्थानों की स्थापना हेतु याद रखा जाएगा। 1933 में उन्होंने कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में इंडियन फिजिकल सोसाइटी की स्थापना की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के साथ मिलकर 1935 में उन्होंने इंडियन साइंस न्यूज एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य सामान्य जन के मध्य विज्ञान को पहचाना और प्रसारित करना था। 1949 में उन्होंने
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की, जो बाद में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना गया। साहा हमेशा देश के विकास के लिए सोचा करते थे। दामोदर नदी घाटी परियोजना उनकी इसी दूरदर्शी सोच का नतीजा था, जिससे बाढ़ राहत और सिंचाई के रूप में इन इलाकों की जनता को इसका लाभ मिला। देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने के लिए उन्होंने संसद में जाना स्वीकार किया।